अगर किसी महिला का अबॉर्शन हो जाता है या करवा दिया जाता है तो क्या ये हत्या की श्रेणी में आता है? और ऐसे में उस जो आने वाली संतान है उसकी आत्मा का क्या होता है? क्या इस तरीके से माता-पिता उस संतान के साथ अपने गलत कार्मिक अकाउंट जोड़ लेते हैं? और अगर ना चाहते हुए अनजाने में गर्भपात होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है? या किसी मजबूरी के कारण, यदि माता विवाहित नहीं है या बच्चे में कोई विकलांगता है, किसी मजबूरी के कारण इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है, तब क्या होता है? क्या तब भी ये बैड कर्मा की कैटेगरी में आता है? इस तरह के बहुत सारे सवालों को हम रेबेका के केस के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं। रेबेका के कहानी के सभी भाग इस नाम से एक प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां आपको रेबेका की स्टोरी के आ चुके और आने वाले सभी भाग मिल जाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, जैसे कि रेबेका का ही केस था, कि इन दो आत्माओं के बीच में एक सोल प्लान डिसाइड किया गया था कि वो जो संतान है वो माँ के गर्भ में आएगी लेकिन जन्म नहीं लेगी। ये सोल वर्ल्ड में तय था। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो एक सेल्फ ब्लेम करने का, एक खुद को माफ ना करने का भाव रेबेका के अंदर भरा हुआ था, बहुत जबरदस्त, पास्ट बर्थ से आया था। उसे रिलीज़ करने के लिए एक तरह से दरवाज़ा खुलना था। जैसे कोई चीज़ अंदर है, वो धक्का मार रही है, धक्का मार रही है, वो बाहर नहीं निकल रही, तो एक दूसरा बंदा आएगा, बाहर से दरवाज़ा खोल देगा और उस चीज़ को निकलने की राह मिल जाएगी। ऐसी ही राह थी रेबेका के लिए, एक अबॉर्शन की स्थिति से गुज़रना, संतान को जन्म ना दे सकना, क्योंकि ये उन दोनों के बीच में सोल प्लान था। और ये क्यों था, इसका ज़िक्र मैं पिछली कड़ियों में कर चुकी हूँ, तो मैं दोबारा नहीं दोहराऊँगी। लेकिन अब हम इस मुख्य पॉइंट पर आते हैं, क्या इसी तरीके से सभी आत्माओं के साथ ऐसे ही होता है जिनका भी अबॉर्शन होता है? जो क्योंकि चाहे वो माता-पिता स्वयं करवा रहे हों किसी भी रीज़न से, जैसे कि बहुत से लोग लड़की नहीं चाहते, इस कारण से वो अबॉर्शन करवा रहे हैं। उनके पीछे कोई सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फीमेल संतान को ना चाहना, इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इंसान की जो फितरत होती है, जो थोड़ी-सी उसके अंदर स्वार्थीपन होता है, कि क्योंकि समाज ने एक एक सिस्टम सेट किया हुआ है ना। समाज क्या कहता है? समाज कहता है बेटी को आप बड़ा करोगे, पालोगे, पोसोगे, पढ़ाओगे और उसके विवाह पर धन खर्च करोगे, और एक दिन वो, जिस दिन आपको ज़रूरत होगी, जब आप बुज़ुर्ग होंगे, तब वो आपके साथ नहीं होगी। ये एक माइंडसेट है। पता नहीं कितनी कितनी सदियों से मतलब कई 100 सालों का माइंडसेट है। तो ये जो माइंडसेट इतना पावरफुल है, ये रोकता है। ऐसा नहीं कि माता-पिता अपनी फीमेल संतान से या बच्ची से प्रेम नहीं करते, बड़ा प्रेम करते हैं, इक्वल प्यार करते हैं। लेकिन ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट स्वार्थ से पैदा हुआ है। स्वार्थ कि हम एक संतान को पैदा कर रहे हैं, बुढ़ापे में वो हमारी सेवा करेगी ना? लड़की के मामले में कह देते हैं कि नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में तो ये हमारे साथ ही नहीं होगी। ये माइंडसेट आज भी लोगों को ऊपरी तौर पर नहीं, क्योंकि ऊपरी तौर पर हम लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। ऊपरी तौर पर हम कहते हैं नहीं बेटा-बेटी एक समान हैं, हम तो कोई फ़र्क नहीं करते, हम तो एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं, हम तो एक साथ प्रेम करते हैं, लेकिन ये ऊपर की बात होती है। जो सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी-अच्छी फैमिलीज़ में भी जो इस वजह से अबॉर्शन कराए जाते हैं, उनके पीछे स्वार्थ काम कर रहा होता है कि बेटी यूज़लेस है। ये कुछ बड़ी भी बन जाएगी ना, तो भी हमारे काम नहीं आएगी, ये भावना है। अब आपने जब से इंटरनेट का ज़माना आया है, आपने लोगों की सोच, विचार, जीवन जीने के तरीके, नज़रिए, हर चीज़ में परिवर्तन देखा होगा। खास तौर पर जो 2010 के बाद जो नई पीढ़ी आ रही है, जो अभी बच्ची है, ये पीढ़ी शुरू से ही उस इंटरनेट को देख रही है, उन सब चीज़ों से इतनी गहरी नॉलेज से वाकिफ़ हो रही है, जिससे एक ज़माने में पूरा जीवन जी के 100 साल के आप होके चले आते थे, तो भी जितनी जानकारी आपको नहीं होती थी, वो आजकल 5 साल के बच्चे को है। तो अब जो ये एक नई जनरेशन आ रही है, जो 2010 के बाद आ रही है, जो अभी तक आप सिर्फ़ बातें करते हैं ना, सिर्फ़ बातें कि बेटा-बेटी एक समान, नहीं-नहीं हम तो इन बातों में बिलीव ही नहीं करते, हम तो एक समान मानते हैं, लेकिन अंदर से नहीं मानते हैं, ऊपर से बोलते हैं। ये जो डिफ़रेंस है ना, ये डिफ़रेंस आने वाले 20 से 25 साल के अंदर-अंदर, जब ये जनरेशन बड़ी होगी, 2010 में के बाद जो जनरेशन पैदा हुई है, जब ये जनरेशन बड़ी होगी, तो तब आप इस फ़र्क को
बोलेंगे नहीं, बोलने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी ना, बोलने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। आप समाज में चलते-फिरते देखेंगे कि हाँ, इक्वल हो चुके हैं, कि हाँ, बेटियाँ अपने माँ-बाप का उतना ही ख़्याल रखती हैं, वैसे ही कमाती हैं और वैसे ही करती हैं जैसे पुत्र करता है। क्योंकि आजकल तो ये होता नहीं है। अभी तक तो पिछली जनरेशन में तो बेटियों को ये सिखाया गया कि बेटा दूसरे घर में जाके सास-ससुर की सेवा करनी है। बेटे को नहीं सिखाया गया कि बेटा आपके भी सास-ससुर होंगे, उनकी भी सेवा करनी है। तो बहुत सारे पुराने माइंडसेट हैं जो अब जो आने वाली जनरेशन है 2010 के बाद की, वो तोड़ के दिखाएगी। ज़बानी बोलेगी नहीं, वो तोड़ के दिखाएगी। इसलिए पहले तो, क्योंकि ये बात मैं आज इसलिए कह रही हूँ कि मेरे पास कुछ इस तरह के केस आ रहे हैं, आप लोगों के ही बहुत सारे इस तरह के मैसेज आए हैं, और जिसमें आज भी लोग दर्द में चले जाते हैं तब जब उनकी दूसरी संतान हो जाती है। अच्छे-अच्छे घरों के लोग हैं वो, उनको आप ये नहीं कह सकते कि वो अनपढ़ हैं, कि वो मजबूर हैं, धनहीन हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ख़ैर, क्योंकि ये चीज़ अबॉर्शन से ही जुड़ी हुई थी, इसलिए मैं इस टॉपिक को ले रही हूँ, वैसे ये अलग टॉपिक है। इसलिए क्योंकि मोस्टली जो अबॉर्शन होते हैं हमारे समाज में, वो इसलिए होते हैं क्योंकि लड़की नहीं चाहते और सोच समझ के होते हैं। और बहुत सारे जो मजबूरन करने पड़ते हैं, किसी कारणों से, किन्हीं कारणों से करने पड़ते हैं। इन सब स्थितियों में सोल के प्रति जो सबसे पहला जो माता-पिता का जो एक सवाल होता है कि क्या हमने पाप कर दिया? क्या एक संतान को जीवन जीने से हमने रोक दिया? अब क्या है? अब वो संतान कहाँ है? अब वो क्या हमारे जीवन में आएगी या कैसे या क्यों? ये सारे सवाल, इनके हल हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि रेबेका की कहानी के थ्रू बहुत कुछ खुल के आया है सामने कि किस तरीके से सोल्स इस तरीके से भी प्लानिंग कर लेती हैं कि हम आएँगे, गर्भ में रहेंगे, लेकिन जन्म नहीं लेंगे। देखिए, ऐसा भी होता है। ये रेबेका की सत्य घटना से हम समझ चुके हैं और ऐसा उसने क्यों किया, ये भी समझ चुके हैं। लेकिन अब हम कुछ और केसेज़ का ज़िक्र करेंगे जिसमें माता-पिता ने स्वयं इस घटना को अंजाम दिया या किन्हीं कारणों से देना पड़ा। तो जैसे कि मैं पहले डिटेल में माइकल न्यूटन की रिसर्च में भी ये चीज़ बहुत क्लियरली सामने आई थी कि जो आत्माएँ होती हैं, वो गर्भ के 9 महीने तो मुख्य था, गर्भ के 9 महीने तो मुख्य था, लेकिन उसके बाद भी एक इस तरह की स्थिति में होती हैं कि वो गर्भ में हैं और गर्भ में नहीं हैं। जैसे कि कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही होती है ना, मकान बन रहा होता है, तो मकान मालिक आता है, पूरा-पूरा दिन स्पेंड करता है, सुबह से शाम तक रहता है, अपने घर को चेक करता है, फिर वापस कहीं और चला जाता है। फिर आता है, फिर देखता है मेरे काम की क्या प्रोग्रेस चल रही है, फिर वापस कहीं और चला जाता है। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कार्य होता है ना, तो कुछ-कुछ इसी तरह से, पूरी तरह से इस तरह से नहीं, लेकिन कुछ-कुछ इसी तरह से, इसी तरह का कंस्ट्रक्शन कार्य माँ के पेट में भी होता है। जब शरीर का निर्माण हो रहा होता है, तो एक सोल पूरी तरह से 9 महीने उस गर्भ में नहीं होती। मतलब ये अगर होता हो कि हम ये बोलें कि पूरे 9 महीने कोई आत्मा उस गर्भ में थी, तो ये मुश्किल से 2-3% शायद इससे भी कम केसेज़ में होता होगा, नहीं होता। सोल जैसे कंस्ट्रक्शन कार्य चलता है, आता-जाता रहता है मालिक, इस तरीके से गर्भ में प्रवेश करती और बाहर निकलती रहती है। उस वक़्त जब वो गर्भ से बाहर होती है, तब वो जो उसका मार्गदर्शक है, जो और दूसरी आत्माएँ उसके साथ आगे आने वाले जीवन में आने वाली हैं, और वो सोल वर्ल्ड से भी कनेक्टेड होता है। और जब वो माँ के गर्भ में होता है, तब वो पूरी तरह से उस शरीर के साथ उस मतलब एक सार होने की कोशिश चल रही होती है। इसीलिए शायद मैंने इस एक ऐसी घटना का वर्णन भी किया था, पुरानी एक वीडियो मैंने बनाई थी, ये माइकल न्यूटन की रिसर्च पर ही बनाई थी, कि किस तरीके से गर्भ से बाहर माँ जब गर्भवती होती है, माता-पिता यदि लड़ रहे हैं, घर में यदि बच्चे का वेलकम नहीं किया जा रहा है किसी भी रीज़न से, कि हमारे पास धन नहीं है, बच्चे का पालन-पोषण कैसे होगा, या किसी भी रीज़न से कुछ बच्चा अपने आप को समझ रहा है कि उसका वेलकम नहीं किया जा रहा, इस तरह की कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, तो गर्भ से बाहर बाहर बच्चा सब कुछ देख रहा होता है कि उनके माता-पिता का क्या रिएक्शन है, और अगर वो झगड़ा कर रहे होते हैं, तो वो किसी तरीके से इस झगड़े को रोकने की भी कोशिश करता है, इंटरप्ट करने की, ध्यान आकर्षित करने की, ध्यान डाइवर्ट करने की भी कोशिश करता है, और साथ ही साथ वो उन फीलिंग्स को भी महसूस करता है जो या तो माँ महसूस कर रही है, या जब वो खुद देख रहा है कि माहौल में है, उसका वेलकम है या वेलकम नहीं है, जो भी है वो देख पा रहा है। ऐसी स्थिति में जैसे कि ब्रायन विच के साथ भी हुआ और कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि बच्चा जन्म ले रहा है और जन्म लेने के बाद फ़ौरन उसकी मृत्यु हो रही है, जैसे ब्रायन विच के मामले में हुआ। लेकिन
ब्रैनविच के साथ जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ? उनका जो राह था, जो थिंकिंग प्रोसेस था, वो एक डॉक्टर थे, जो थिंकिंग प्रोसेस था वो पूरी तरह से 360 डिग्री का चेंज आ गया और उन्होंने अपने आप को अध्यात्म से जोड़ लिया। अब मतलब उनका जो जो पहले वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, बेहतरीन डॉक्टर थे, सर्जन थे। लेकिन फिर सेम टाइम उन्होंने इस चीज़ को कि किस तरीके से आत्मा सोल कार्य करती है इस चीज़ की तरफ मोड़ दिया। लेकिन ये हादसा उनके जीवन में हुआ, उनकी संतान आई और उनके जीवन से बहुत बचपन में ही 2 महीने की 1 महीने की संतान उनके जीवन से चली गई। तब ये हादसा जब उनकी लाइफ में हुआ, उसके बाद ये चेंज उनकी लाइफ में आया। तो कई बार आत्माएँ इस तरीके का झटका देने के लिए आपका बिल्कुल लाइफ पाथ, नज़रिया पूरी तरह से बदल के रख देंगी, इसलिए लाइफ में आती हैं। और ये बहुत पॉज़िटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये मोस्टली सोल प्लान के तहत होता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पता नहीं कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से माता-पिता में क्या-क्या संस्कार हैं, क्या-क्या नज़रिया है, जो आप सोच नहीं सकते। मतलब अब एक छोटा-सा उदाहरण मैं दूँगी। जैसे कि अभी मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक महिला थी जिनके अपने पति के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। उनके पति पूरा जीवन फाइनेंशियली स्टैंड नहीं हो सके। अ, जैसे एक अच्छे पति का रोल होना चाहिए लाइफ में, वो वैसे नहीं निभा पाए किसी भी तरह से, धन से भी और जैसे पति का कार्य होता है उस तरीके से भी। तो उन महिला ने अपने ऊपर लाइफ में पूरी तरह से उन्होंने स्टैंड किया और फिर उन्होंने एक अच्छी 100 करोड़ की कंपनी तक वो खींच कर ले गई। इतना आगे तक उन्होंने कार्य किया, लेकिन कुछ हालात ऐसे बने कि फिर उन्हें फाइनेंशियल नुकसान हुआ। लेकिन इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद वो कहती हैं कि पूरा जीवन वो अपनी हस्बैंड के साथ कनेक्ट नहीं रही। लेकिन ये जो मुश्किल परिस्थिति आई, उनको जो धन की हानि हुई और उस वक़्त जो उनके हस्बैंड ने उनको सपोर्ट किया, उस वक़्त उनके हस्बैंड ने अपनी ज़मीनें बेचकर भी हर तरीके से अपनी वाइफ़ को सपोर्ट किया। और उस सपोर्ट के कारण कहती है कि इतने सालों की शादी, उनकी लगभग 30-32 साल की शादी, इतनी लंबी 35 साल की शादी के बाद उन्हें जब इतना बड़ा सदमा उनकी लाइफ में आया बुढ़ापे में जाकर, तब वो सही मायनों में अपने हस्बैंड से कनेक्ट हुई। जो पूरा जीवन कनेक्शन टूटा ही रहा, वो एक बड़े दुखदाई हादसे से जुड़ गया। तो वो कहती हैं कि ये जो एक बहुत बड़ा ये उनके मुश्किल परिस्थिति में से भी एक प्लस पॉइंट था जो उन्होंने निकाला कि हाँ, बहुत मुश्किल परिस्थिति आई लेकिन वो ये प्लस देकर गई मेरी लाइफ में। कुछ इसी तरह से ये जो अबॉर्शन अपने आप हो जा रहे हैं, बच्चा जीवन में आ नहीं पा रहा है। ये भी कुछ इसी तरह के सदमे होते हैं जो कई बार माता-पिता जो बाहर की दुनिया से बहुत गहरी अटैचमेंट रख रहे हैं, भौतिक दुनिया से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, उनका जो कनेक्शन कुछ चीज़ों से तोड़ने के लिए और कुछ भावनाएँ महत्वपूर्ण हैं, विचार महत्वपूर्ण हैं, इमोशन महत्वपूर्ण है, रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, उस तरफ खींच के लेके जाना है। इसलिए भी बहुत सारी आत्माएँ ये छोटा-सा शॉर्ट पीरियड का अपना रोल प्ले करती हैं। के अलावा और बहुत से कारण होते हैं कि आत्मा पेट में आती है लेकिन वो जन्म नहीं लेती है। ये मैं आभाषण के मतलब जो सोच समझ के लड़की है इसलिए हम आभाषण करा रहे हैं, उस पर लागू नहीं होती है। लेकिन जो अपने आप आभाषण हो जा रहे हैं या किसी मजबूरी से करवाने पड़ रहे हैं, कुछ भी महिला बलात्कार का शिकार हो सकती है या बच्चा हो सकता है हेल्दी ना हो, कुछ भी रीज़न है या ऑलरेडी किसी के 4 बच्चे हैं, उनमें ताकत ही नहीं है बच्चे का पालन-पोषण करने की, कुछ भी रीज़न हो, तो जो इस तरह की आत्माएँ होती हैं, ये कई बार खुद के उनके सेल्फ डिसीज़न होते हैं कि गलत फ़ैसला ले लिया है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा ले लेता है ना किसी सब्जेक्ट, मान लीजिए बच्चे ने साइंस में ले लिया। लेकिन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने उसने साइंस में जाई क्लास अटेंड करी, 11th क्लास अटेंड करी, 4 महीने बाद उसे लग रहा है मैंने क्या ले लिया, मैं नहीं कर पाऊँगा। मैंने तो गलत ले लिया, मुझे तो कॉमर्स लेनी चाहिए थी। तो 3 महीने, 4 महीने गुज़रने के बाद भी बच्चे के हाथ में ऑप्शन होता है कि बेटा अभी भी चेंज कर ले। अभी भी मौका है। अभी भी सोच रहे हो तुम नहीं कर पा रहे हो तो सिलेबस चेंज कर लो। इसी तरीके से जो सोल माँ के गर्भ में आती है उसके पास भी मौका होता है। बेटा देख लो, तुम जो लाइफ प्लान लेके चले हो ना और तुम जो लाइफ लेसन लेकर चले हो, अब देख लो वो सब तुम्हारे सामने है। आखिरी टाइम तक आखिरी टाइम तक, यहाँ तक कि पैदा होने के बाद भी 6 महीने 1 साल तक, इतने इतने हद तक खुद उस संतान के हाथ में पावर होती है कि
उसने चूज़ सही करा कि नहीं किया? सही माता-पिता चूज़ किए हैं जो उसको लाइफ लेसन अचीव करने में, उसका सोल प्लान अचीव करने में मदद करेंगे या नहीं करे हैं? जब वो देखता है कि मुझसे चूक हुई है, ये जो परिस्थितियाँ हैं, ये जो स्थान है, ये जो माता-पिता हैं, मेरे लाइफ लेसन को मैं अचीव नहीं कर पाऊँगा। जब एक सोल इस तरीके से महसूस करती है, तो वो पीछे हट जाती है और वो वापस सोल वर्ल्ड में चली जाती है और इसे हम कहते हैं भौतिक दुनिया में अबॉर्शन हो गया, अपने आप। अब इसी चीज़ को हम अगली कड़ी में और डिटेल में समझेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो लोगों के सत्य अनुभव हैं, जो सत्य घटनाएँ हैं, अलग-अलग तरीके से जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस हैं, उन सब के बेस पर जो जानकारी निकल कर आई है, उसके आधार पर जानकारी प्रस्तुत की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम